हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज, कुछ डाटा आए हैं पुलिस फोर्स में विमेन की पार्टिसिपेशन को लेकर के। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग में आप इन डाटा का यूज कर सकते हो। सबसे पहले इस आर्टिकल में बोला गया है कि 2020 के आधार पर हम देखें तो पुलिस फोर्स में, इंडियन पुलिस में विमेन का पार्टिसिपेशन ओनली 12% है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसने अपने यहाँ पर 10 से 33% तक रिजर्वेशन दे रखा है विमेन को पुलिस के लिए, लेकिन कोई भी स्टेट्स अपने इस गोल को अचीव नहीं कर पाया है। अगर हम हायर रैंक पे देखें, अगर गजेटेड पोस्ट पे देखें तो जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो और भी कम हो जाता है 8.7%। अब इसके कारण क्या है? तो इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं कि पैट्रियार्कल जो प्रीजुडिसेस जो नेचर होता है लोगों का, मतलब जो पितृसत्तात्मक सोच होती है समाज की, ये एक मेन कारण है। और दूसरा कारण है कि ये माना जाता है कि ऑन फील्ड जो टास्क हैं उसके लिए महिलाओं को अनफिट माना जाता है। ये दो इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से पुलिस फोर्स में वीमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं हमारे इंडिया में, पुलिस स्टेशन, जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि विमेन के लिए सेपरेट टॉयलेट ये भी अवेलेबल नहीं है। सेम वैसे ही जैसे कि स्कूल में विमेन का गर्ल का पार्टिसिपेशन जब एजुकेशन में कम होता है और उसके बेसिक रीजन जानने की कोशिश की जाती है तो उसमें भी यही बेसिक रीजन सामने आता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर एक सेपरेट टॉयलेट होनी चाहिए, उनके लिए कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए, वो अवेलेबल ना होने की वजह से ही एजुकेशन में पार्टिसिपेशन गर्ल्स का कम हो जाता है। यहाँ पर अलग अलग कुछ सर्वे किया गया और कुछ अलग अलग परसेंटेज के आधार पर लोगों के व्यू जानने की कोशिश की गई। 34% पुलिसमैन ये मानते हैं कि अगर हाई इंटेंसिटी केसेज और क्राइम्स आते हैं तो उनको हैंडल करने में वीमेन इनकैपेबल हैं। 22% पुलिस वीमेन खुद ये फील करती हैं कि अगर हाई इंटेंसिटी केसेज और क्राइम्स आते हैं तो वीमेन उनको हैंडल करने में इनकैपेबल हैं। 37% पुलिस वीमेन ये इच्छा रखती हैं कि अगर उनको सेम सैलरी, सेम पर्क्स किसी अदर प्रोफेशन में उनको मिलता है तो वो इस प्रोफेशन को गिव अप कर देंगी। यहाँ पर पूरे इंडिया का मैप है और पूरे इंडिया में कौन से स्टेट में विमेन का कितना पार्टिसिपेशन है पुलिस फोर्स में, वो यहाँ पर परसेंटेज के थ्रू शो किया गया है। तो अगर हम नॉर्मल बात करें कि पुलिस फोर्स में कहाँ पर, तो बिहार में सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन है 25.3%। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में बात करें तो सबसे कम 3.3%। लेकिन अगर हम गजेटेड ऑफिसर के लिए लेवल पर बात करें तो छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहां पर 18% महिलाओं की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और केरला में 0.26% महिलाएं गजेटेड पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम बताई गई है कि क्या कारण है जिसकी वजह से विमेन का पार्टिसिपेशन कम है। बहुत सारी जो विमेन हैं उन्होंने इसका मेन कारण ये बताया, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेपरेट टॉयलेट नहीं है। इसके अलावा अगर वर्क प्लेस पर कुछ हैरेसमेंट जैसी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए यहाँ पर कोई स्पेशल कोई भी सेक्सुअल कमेटी, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी कोई भी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में महिलाओं के लिए नहीं बनाई गई है। तो ये कुछ मेजर रीजन है जिसकी वजह से विमेन का पार्टिसिपेशन पुलिस फोर्स में कम है। और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाने चाहिए ताकि जो विमेन का पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो। देखो, विमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंक्रीज होगा, मोर फीलिंग्स के साथ में वो अपना जब वर्क करेंगी तो जो क्राइम्स हैं उनको सोल्व करने में, स्पेशली विमेन के खिलाफ में अगर कुछ क्राइम होते हैं तो उनको सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। द हिंदू के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें फर्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वेस्ट बंगाल को कि आप जो पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के जो जांच करवाने वाले हो, जो आपने आयोग बनाया है, कमेटी बनाई है, उसको आप कुछ दिनों तक रोकिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें अभी तक उसने कोई भी डिसीजन नहीं दिया है। अब सबसे पहले ये जो पिगेसस स्पाईवेयर है इसके लिए इस केस की जो एक ब्रीफ टाइमलाइन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो, कुछ मेजर ऐसी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट सामने आती है कि पूरे वर्ल्ड में पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ करके जो स्पेशल किसी जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं उनके फ़ोन की टैपिंग
की गई है और इंडिया में भी इस तरीके के केसेस सामने आते हैं। तो जुलाई 22 को एक पिटीशन एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा इंडिपेंडेंट प्रोब की जांच करते हुए कि पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपनी इंडिपेंडेंट जांच करे, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं। उनकी पिटीशन को फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग, जिनमें वेटरन जर्नलिस्ट एन राम, शशि कुमार, इन्होंने भी अपनी पिटीशन डाली। 26 जुलाई को वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो अनाउंस करती हैं कि वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इनिशिएशन करती हैं। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एनवी रमन्ना जो हमारे सीजेआई हैं, उन्होंने पिगेसस पिटीशंस को सुना। 17 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने प्री एडमिशन नोटिस टू द सेंटर ये जारी किया। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक सेपरेट पिटीशन को सुना कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो कमीशन बना रही है उसको लेकर के। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इस चीज़ को कुछ समय के लिए रोकिए। सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट आएगा वो पैन इंडिया इम्पैक्ट डालेगा, मतलब पूरे इंडिया को इफेक्ट में डालेगा। इनका जो भी रिजल्ट, जो भी हम ऑर्डर पास करेंगे, पूरी इंडिया के ऊपर इसका असर होएगा। अब देखो, जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, एक आयोग बनाया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उन्होंने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदान बी लोकुर एंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, इनको शामिल करके उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक आयोग बनाया और बोला कि ये जो कमीशन है वो ये सारी जो प्रॉब्लम आई है पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के, उसके बारे में जानकारी हासिल करेगा। देखो, इजराइल की कंपनी है एनएसओ ग्रुप और उसी ने ये स्पाईवेयर पिगेसस बनाया था। इसके ऊपर ये आरोप लगता है कि इसके जरिए जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर बैठे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ में स्पाइंग की गई थी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो 17 मीडिया एजेंसी के द्वारा एक ग्लोबल इंस्पेक्शन किया गया, ग्लोबल एग्जामिन किया गया, उसमें ये चीज़ें सामने आई थी। नेक्स्ट न्यूज है, देखो, दिल्ली के ऑफिसर, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात बोली है कि दिल्ली के ऑफिसर नियुक्त किए गए थे राकेश अस्थाना को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर वहाँ का अपॉइंट किया गया। उसको लेकर के जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से पूछा कि कुछ ही समय में आप डिसाइड करो कि राकेश अस्थाना की जो पोस्टिंग की गई दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में वो सही है या नहीं है। बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कि राकेश अस्थाना की जो पोस्टिंग की गई वो तो एक तो इंटर कैडर जो सर्विसेज है उसके रूल्स को वायलेट करने की कोशिश की गई। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ऑर्डर जारी कर रखे हैं कि कुछ ऐसी पोस्ट जिन पर नियुक्त होने वाला जो पर्सन है उसकी रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का समय होना चाहिए, लेकिन जो राकेश अस्थाना है उनका रिटायरिंग पीरियड सिर्फ 4 दिन का बचा हुआ था। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इनके ऊपर आरोप लगे कि इनका जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है वो सही नहीं है। तो इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन मांगी गई है कि जल्दी इसके बारे में डिसीजन लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है कि जो स्कूल टीचर्स हैं उनको कंप्लीट वैक्सीनेटेड होना चाहिए। स्कूल की गवर्नमेंट स्कूल खोलने की बात हो रही है, हालांकि जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं उनको शुरुआती समय में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनमें इनको लिस्ट नहीं किया गया था और इनको जो भी प्रायोरिटी डोजेज मिलनी चाहिए थी वो उनको इस कारण से नहीं मिल पाई थी। हालांकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 50% जो स्कूल टीचर्स हैं उनको वैक्सीनेटेड करवा दिया गया है और आने वाले समय में और भी स्टेट में स्कूल ओपन होने वाली है तो इनका वैक्सीनेटेड होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो, कॉलेजियम सिस्टम ने 9 जो नेम्स हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए वो रिकमेंडेशन फाइल की थी, क्लियर किया था और उसको गवर्नमेंट को भेजा था। अब गवर्नमेंट ने भी इन नाम को क्लियर कर दिया है। यहाँ पर जो भी नाम हैं वो सारे नाम, जिसमें 8 तो जजेस और 1 सुप्रीम कोर्ट मतलब बार एसोसिएशन से उनको लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे जो नाम हैं आपके लिए, देखो, नाम याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक बार व्यू करना है। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपके स्टेट से इनका कोई नाम रिलेटेड है तो उसके बारे में आपको सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बात बोली है कि अगर कोई पर्सन अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको
फिजिकल प्रेजेंस होने की आवश्यकता है। ये मैंडेटरी है उसकी फिजिकल प्रेजेंस, क्योंकि एसडीएम ऑफिस में उनकी फ़ोटो क्लिक की जाती है और उसके बाद में ही मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट तो आपकी शादी के टाइम प्रेजेंट नहीं थी भाई, आपने जब शादी की, जब गवर्नमेंट थोड़ा ना प्रेजेंट थी, आप तो एसडीएम ऑफिस में आकर के अपनी फ़ोटो क्लिक करवा करके एक वेरीफाई, एक प्रूफ दे रहे हो कि हाँ आप मैरिड हो, तो उसी के आधार पर ये मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, एक सेकेंड। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं राजेंद्र पाल गौतम। उन्होंने ये बोला कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स को खोया और बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम बना दी हैं कि उनको सारी सहायता दी जा सके, एड एंड असिस्टेंस दी जा सके। लेकिन जब वो बच्चे अपने जो भी स्पेशली कोविड को लेकर के जो एक सर्टिफिकेट है उनके पेरेंट्स को लेकर के या फैमिली मेंबर को लेकर के वो जारी करवाने में और बहुत सारी स्कीम का बेनिफिट लेने में, जो भी वो जारी करते हैं उसको लेकर के, मतलब जो भी फंड उनको मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने स्कीम जारी की कि एड एंड असिस्टेंस दी जाएगी उन बच्चों को, तो उनको वो एड एंड असिस्टेंस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नेक्स्ट न्यूज। अब देखो इससे क्या बात सामने आती है, इससे बात ये सामने आती है कि जो भी प्रोसीजर हो वो हेजल फ्री होना चाहिए। गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आप स्कीम बना रहे हो लेकिन जिसके लिए बना रहे हो, जिसको आपको बेनिफिट देना है वो बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट न्यूज देखो, दिल्ली गवर्नमेंट के जो वहाँ के, यहाँ देखिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है दिल्ली गवर्नमेंट को कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कमेटी बनाने की। आप बार बार कोशिश कर रहे हो, एलजी को बार बार रिकमेंडेशन भेजते हो कि हमें अप्रूवल दीजिए, हमें एक कमेटी बनानी है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई कोविड की सेकेंड वेव में, उसकी हम जाँच करेंगे। तो आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली इसकी जाँच कर रहा है। तो मनीष सिसोदिया जी ने ये बात बोली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि कितने इसमें डेथ हुई वो सामने आए। देखो अगर सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में इंडिपेंडेंटली जांच कर रहा था तो सेंटर ने शुरुआत में स्टेट्स को क्यों बोला कि आप अपने यहाँ पर कितनी डेथ हुई है कोविड की सेकेंड वेव की वजह से वो अपने डाटा जारी कीजिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी इसमें इंटरवीन कर रहा है तो स्टेट को के लिए ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और अगर स्टेट से आप सारे प्रॉपर डाटा मंगवा रहे हो, इसका मतलब ये है कि जुडिशरी इसमें इंटरवीन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर ने एक बात बोली है कि जो भी गैम्बलिंग वेबसाइट्स हैं, क्योंकि जो गैम्बलिंग है वो स्टेट सब्जेक्ट है और उस ऑनलाइन गैम्बलिंग को, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करना, उनके लिए जो भी रेगुलेशंस बनाना, लॉ बनाना, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट को ही ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, देखो यूपी में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनका नाम चेंज किया जा रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में एक मियागंज, वहाँ पर एक गांव का नाम है और उस मियागंज जो जगह है उसका नाम चेंज करके मायागंज करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी बहुत सारी जगह जैसे कि इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद टू अयोध्या, और बहुत सारे जो बीजेपी लेजिस्लेटर हैं वो चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, आगरा, मिर्ज़ापुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनका भी नाम चेंज करने की आवश्यकता है। देखो नाम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम चेंज कर रहे हो ये कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ों से आप किसी रिलीजन कन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हो तो ये मेजर प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आपकी इंडिया की, अपनी कंट्री की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, एक रिलीजन को लेकर के जो ब्रदरहुड होना चाहिए उसकी जगह अगर कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है तो इंटरनल सिक्योरिटी तो इफेक्ट होगी ही होगी। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, देखो बेंगलुरु के पास में नंदी हिल्स है और वहाँ पर ये माना गया कि हैवी रेन होने की वजह से नंदी हिल्स में लैंडस्लिप देखने को मिला। ऐसे ही इशू अभी हमने हिमाचल प्रदेश में देखे थे। ये बहुत सारे इशू प्रेजेंट टाइम में सामने आने लग गए हैं। इसका मेजर कारण ये भी माना जा रहा है कि हर एरिया में जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। अब नंदी हिल्स को लेकर के भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो टूरिज्म है वो ओवर टूरिज्म यहाँ हो रहा था
ओवर टूरिस्ट यहाँ इस जगह पर आ रहे थे और बहुत ज़्यादा आने की वजह से जो ये एरिया है वो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको वायलेट करने की कोशिश की गई और उसी का एक नतीजा रहा कि लैंडस्लिप देखने को मिला। इससे क्या पता चलता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं अगर हमने उसको लिमिटेड वे में यूज़ नहीं किया तो उसका जो पोस्ट इफेक्ट है वो बहुत ही गलत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, जो हमारे सीजीआई हैं एनवी रमन्ना, उन्होंने ये बोला है कि मैन पावर की कमी की वजह से जो भी हमारी प्रोब एजेंसीज हैं वो जूझ रही हैं। उन्होंने सीबीआई के लिए बोला कि हर कोई बोलता है कि सीबीआई जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए। अरे भाई, सीबीआई के पास में इतना बर्डन है कि सीबीआई के पास में ना तो मैन पावर है, केसेज की संख्या इतना है कि वो ढंग से वर्क कर ही नहीं पा रही है। सेम उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो केसेज की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो बार बार ये बोलते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए जो कुछ इश्यूज को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सके। उन्होंने बोला कि वन ट्रायल कोर्ट के ऊपर 1000 केसेज हैं और इसके अलावा जो एक्सपर्ट है, जो यहाँ पर जजेज की संख्या है वो काफ़ी कम है। तो आप सोचिए कि किस एक्सपेक्टेशन, आप जितनी एक्सपेक्टेशन लगाते हो कि वो वर्क करें, उनका जो फंक्शन है वो वेरी वेल तो हो ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट न्यूज, स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेज के रूप में, फर्स्ट फेज में हमने ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया डिसाइड किया था, हर एरिया को, हर सिटी को, हर विलेज को। और अब जो दूसरा इसका पार्ट है उसमें ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस इसका वेरिएंट लॉन्च किया गया है। 100 डेज के लिए सुजलम कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, हम हमारी आज़ादी के 75 ईयर में एंटर कर चुके हैं और उसके जो अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी को ध्यान में रख करके 100 डेज का सुजलम कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें ये कोशिश की जा रही है कि पूरे इंडिया में 100 डेज में 1 मिलियन सोक पिट्स खोदे जाएं ताकि जो ग्रे वाटर है, अभी ग्रे वाटर क्या होता है कि हमारे वॉशरूम में जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसको अगर छोड़ दें, उसके अलावा घर में नहाने में, इसके अलावा किचन में जो भी वाटर यूज़ किया जाता है उनको इन पिट फोल्ड्स में, ये जो सोक पिट्स हैं इनमें इंसर्ट किया जाए। इसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो बना रहे और जो फिल्ट्रेशन है वाटर का वो भी जा कर के जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज होता रहे। तो इन सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को बोला है कि आप अपने अपने टारगेट डिसाइड कीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर हैकथॉन बनाया गया है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ने कोऑर्डिनेशन किया है AICT के तहत, इसमें मंथन 2021। इसमें देखो जो भी चैलेंजेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनका सॉल्यूशन देने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। इसमें शुरुआत में जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने बारे में, अपने प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। दूसरे में 2 फेज में काम होगा। दूसरे फेज में क्या होगा, फर्स्ट फेज में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर के सबमिट करेंगे कि प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट उनका क्या कॉन्सेप्ट है, और दूसरे में उनको रियलिटी में, मतलब जो भी उनका जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करके दिखाना होगा। नेक्स्ट न्यूज, ये सारी चीज़ें इस तरीके के हैकथॉन होते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे जो यूथ हैं वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को ग्रास्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो अफगानिस्तान से बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएशन किया जा रहा है, वो हर कंट्री इसमें कोशिश कर रहा है। अब इंडिया ये चाहता है कि अगर अफगानीज इंडिया में एंट्री करें तो उनके पास में ई वीज़ा होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से न्यूज है। 2011 में जापान में फुकुशिमा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस यहाँ पर सुनामी की वजह से, और ये जो फुकुशिमा पावर प्लांट है ना, ये एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। इसका बहुत सारा जो न्यूक्लियर वेस्टेज है वो यहाँ पर, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्टेज जो है वो इस एरिया में जहाँ पर स्टोर किया गया था 1000 टैंक्स में लगभग
फुकुशिमा का 2011 से जो रेडियो एक्टिव वाटर है उसको स्टोर किया गया है। अब कोशिश की जा रही है कि इस रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज किया जाए सी में। अब सी के लिए उन्होंने एक टनल बनाई है और टनल के थ्रू वो बोल रहे हैं कि बहुत ही नीचे लेवल पर जाकर के, सी बेड से नीचे जाकर के वो इस रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसको डिस्पोज करेंगे। हालांकि शुरुआत में जब ये डिस्पोज करने की बात चल रही थी, बहुत सारे फिशिंग एरियाज़ में, बहुत सारे जो नेबर एरियाज़ हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। देखो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको पोस्ट इफेक्ट देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो फिशिंग वाले एरिया में अगर इनके मटेरियल्स के पार्ट्स आते हैं तो फिशिंग में जब वो एंट्री करेंगे, फिशेज में एंट्री करेंगे, तो एक तरीके से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन में भी इनडायरेक्टली वो एंटर कर जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज, चाइना और रशिया डिसाइड कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के कैसे वो निपटेंगे। देखो ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के एक मेजर इशू सामने आ रहा है कि इस एरिया में ड्रग ट्रैफिकिंग आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत मेजर इशू आए, रीजनल कंट्रीज भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हों। तो दोनों ने डिसाइड किया है कि इस तरीके के जो थ्रेट हैं उनको हम कैसे मिल करके जॉइंटली कॉम्बैट करेंगे। HCO की नेक्स्ट मंथ मीटिंग होने वाली है और HCO की मीटिंग में भी देखते हैं कि क्या जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, क्योंकि HCO में 8 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना, रशिया भी शामिल है, और इसके अलावा ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल हैं। आज आपका क्वेश्चन ये है कि HCO के बारे में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, क्योंकि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के स्पेशली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में कि कब उनको एस्टेब्लिश किया गया था। देखो ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरुआती समय में संघाई 5 के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में जाकर के 2001 के लगभग ये HCO के नाम से बना। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसको परमानेंटली ज्वाइन कर लिया था। आप इसको हेडक्वार्टर बनाना है, कुछ 2 इसकी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उसके नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।